हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स आज एक ऑफिशियल नोटिस फिर से जारी हुआ है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, कट ऑफ को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज है और साथ में जो 6 to 8 वाले हैं उनके आंसर की में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। और कुछ छात्रों का जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो बहुत कम जा सकता है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ है फ्रेंड्स, एक ही नहीं बल्कि 2-3 नोटिस जारी हुए हैं। तो 2-3 अपडेट आपको देनी है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने सबसे पहला नोटिस दिखाते हैं जो आज ही जो है जारी हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला नोटिस ये है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा है। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 जो वर्ग 6 से 8 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 6 to 8 का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है ये वाली। विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी तथा अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं 6 to 8 में, इन सारे विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षोपरांत प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक उत्तर दिनांक 16/12/2023 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। जी हाँ, आप जानते ही हैं 6 to 8 के लिए आपत्ति के लिए पहले एक आपको डेट दी गई थी। उस डेट पर जिन भी स्टूडेंट्स को लगा उन्होंने वहाँ पर आपत्ति दर्ज कर दी थी। उसके बाद आज आपकी जो है रिवाइज्ड आंसर की जारी हो चुकी है। यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, 16/12/2023 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग वहाँ जा कर के अपनी ऑफिशियल जो रिवाइज्ड आंसर की इन्होंने भेजी है दोबारा से उसे आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको रिवाइज्ड आंसर की दिखाऊंगी भी, अभी जो अपलोड इन्होंने करी है ऑफिशियल वेबसाइट पर। और देखिए आप लोगों को एक चांस और दिया गया है। उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वे द्वितीय औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए से कर लें। ठीक है, किसी उम्मीदवार को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न के द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर अगर आपत्ति हो तो वो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 19/12/2023 से दिनांक 20/12/2023 तक आपत्ति प्रमाणिक स्रोत या साक्ष्य के साथ अपलोड करें। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वहाँ पर आपकी ऑफिशियल रिवाइज्ड आंसर की इन्होंने भेज ली है जिसे हम प्रोविजनल आंसर की भी कहते हैं। वो आंसर की अब आपकी दोबारा से रिवाइज्ड करके भेजी है, उसे आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको मैच करना है, वहाँ पर देखना है आपको। अगर आपको लगता है कि अभी भी उस आंसर की में कुछ ऐसा है कि आपको लग रहा है इसका आंसर ये नहीं, कुछ दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, तो आप फिर से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, दोबारा आपके साथ सामने डेट भी इन्होंने दी है, 19 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में आप फिर से क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। बट एक कंडीशन आपकी चेंज है फ्रेंड्स। पिछली बार आपने जो क्वेश्चन चैलेंज किया था उसमें आपका कोई फ़ी नहीं लगा था, फ्री में आप चैलेंज कर रहे थे। बट इस बार क्या है कि आपको पर क्वेश्चन का 500 रुपीज़ पे करना है। ये भी नोटिस में दिया गया है। देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था एक वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको लग रहा है तो क्वेश्चन अभी चैलेंज कर दीजिए, बाद में ये लोग आपसे 500 रुपीज़ फीस लेंगे। और देखिए अभी यही हुआ है, जो स्टूडेंट्स 500 रुपये फ़ी पे करेंगे वही अब क्वेश्चन के लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो अभी पहले आप वो मैच कर लीजिए जो रिवाइज्ड आंसर की इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर दी है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एक बार मैं आपको रिवाइज्ड आंसर की दिखा देती हूँ, उसके बाद हम अलग जो नोटिस है वहाँ पर जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की है। देखिए सेकेंड प्रोविजनल आंसर की, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये मैथ्स और साइंस वालों का मैंने डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा दिया। ऐसे ही जब आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की ऐसे ही सेकंड प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगी। तो आप लोगों का 6 to 8 में जो भी सब्जेक्ट रहा है उस आंसर की को आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और यहाँ से अब आप मैच कर लेंगे। देखिए क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने आंसर की भेजी थी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर इन्होंने गलत दिए थे। उसके बाद स्टूडेंट्स ने आपत्ति दर्ज करी और अभी दोबारा से ये आंसर की आपकी आ चुकी है। तो यहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस अपने मैच कर लीजिएगा। देखिए, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 129 यहाँ पर डिलीट भी हुआ है। ठीक है, और देख लेते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरीके से आप जो है अपने अपने सब्जेक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए
सेकंड प्रोविजनल आंसर की और उसको बाद में आप मैच कर लीजिए। ठीक है, ये तो बात हो गई फ्रेंड्स 6 to 8 की। अब हम बात कर लेते हैं 11 to 12 की। तो देखिए जो 11-12 का है आपके लिए भी अभी क्वेश्चन आपत्ति करने की डेट जो है इन्होंने दी हुई है, जो डेट है 17 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच। 17 से 18 दिसंबर तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उसके बाद आप भी नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से जब आपकी भी डेट बढ़ेगी बाद में तो आपको भी पर क्वेश्चन का 500 रुपये फ़ी पे करना पड़ेगा, और अभी आप फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, 11-12 की ये बात हो रही है। आई होप आप लोग इतनी चीज़ें तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए हम कट ऑफ की एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए 11-12 में जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। इसके पीछे रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा है और उम्मीदवार यहाँ पर कम है। ठीक है, पोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा हैं, और पता है यहाँ पर 11-12 में एक सीट के लिए सिर्फ 2 दावेदार हैं। इनमें से किसी एक का ही सिलेक्शन वहाँ पर होगा, इतने कम बच्चों ने फॉर्म भरा है, इसीलिए 11-12 में आपकी जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो आपकी रहेगी ना 6 to 8 और 9-10 में रहने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, और जो पदों की संख्या है वो बहुत कम है। चलिए मैं आपको एक बार वो डिटेल दिखा देती हूँ जहाँ पर आपकी कितने पद हैं और कितने लोगों ने आवेदन किया है, वो चीज़ सारी दी हुई है। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दूसरे चरण के लिए आए आवेदन, यानी कि TRE 2.0 के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 एंड 11-12। ठीक है, 1 to 5 में आप देख सकते हैं टोटल रिक्तियाँ थी 9,431, और आवेदकों की संख्या देख लीजिए फ्रेंड्स आप कितनी है यहाँ पर 1,72,000। ठीक है, 264 इतने सारे आवेदक हैं। और अनुपात की बात करें तो 11.30, एक सीट के लिए 11 स्टूडेंट हैं यहाँ पर। इसी तरीके से 6ठी से 8वीं की बात करें तो यहाँ पर रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं 32,216 है, और आवेदक कितने हैं देखिए 3,86,900 इतने आवेदक हैं। और यहाँ पर अनुपात अगर हम देखें तो 12 है। ऐसे ही 9-10 में आप देख लीजिए 25,829 सीटें हैं, जिसमें से 2,22,286 आवेदक हैं, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, और अनुपात यहाँ पर 8.60 का है। और सबसे कम आप देख पा रहे होंगे 11-12 उच्च माध्यमिक में 53,727 आपकी रिक्तियां हैं, और इनके लिए जो आवेदन हुए हैं वो हुए हैं 1,08,564। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर कम है, और अनुपात अगर देखें तो 2.02 का है, यानी कि एक सीट के लिए 2 दावेदार हैं। तो सबसे कम आपकी जो कट ऑफ है वो यहीं जाने वाली है 11th-12th में। और ऐसा नहीं है कि सारी सीट्स भर जाएंगी, यहाँ भी आपकी सीट जो है कुछ रह जाएंगी, जो कि नेक्स्ट TRE 3.0 में आपको देखने को मिल जाएंगी। और नेक्स्ट TRE आपको पता ही है अगस्त में आ जाएगा। और अतुल प्रसाद जी का कहना है, ट्वीट करके उन्होंने ऑलरेडी बताया है कि हर साल आपका BPSC TRE कंडक्ट होगा, वो भी अगस्त के मंथ में। ठीक है, आई होप आप लोग इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए अब हम 11-12 की हमने बात कर ली, अब हम ये जान लेते हैं कि कितने स्कोर पर आप सेफ होंगे। तो चलिए वो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये आपको 11-12 का दिख रहा है, साथ ही ऊपर आपको दिख रहा होगा क्लास 9th-10th का, और साथ में 1 to 5 का भी है। तो सबसे पहले हम 11-12 का एक बार देख लेते हैं। ये कट ऑफ मार्क्स जो आप देख रहे हैं ये TRE 1 के हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार की जो आपकी कट ऑफ रहेगी 11-12 में, इस बार भी आपकी कम जाएगी। देखिए पिछली बार यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज UR की मैं आपको बता देती हूँ, अनरिजर्व जनरल की आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि 11-12 का पेपर फ्रेंड्स इस बार भी हाई लेवल का ही पूछा गया है, और कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी। देखिए पिछली बार देखिए हिंदी सब्जेक्ट में अनरिजर्व्ड की 39 कट ऑफ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जबकि आप जानते हैं अनरिजर्व जनरल की कट ऑफ सबसे हाई जाती है, और सबसे हाई कट ऑफ यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के लिए 39 गई है। अदर में तो यहाँ पर एप्लीकेबल है ही नहीं, बच्चे ही नहीं मिले। आप देख पा रहे होंगे NA लिखा है, नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ही आप उर्दू में देखिए अनरिजर्व जनरल में 42 गई है, इंग्लिश में अनरिजर्व्ड जनरल में 61 गई है फ्रेंड्स। इंग्लिश में आप कट ऑफ देखेंगे तो ये 61 गई हुई है। 11-12 की बात हो रही है। तो अगर आपने 11-12 का एग्ज़ाम दिया ना फ्रेंड्स, और आपने थोड़ा भी अच्छा खासा स्कोर करा है, तो आपका यहाँ पर डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 50+ भी है ना, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है जिस भी सब्जेक्ट से आप होंगे, क्योंकि मैथ साइंस का जो पेपर था इस बार काफ़ी टफ आया था, तो उसकी कट ऑफ तो और भी कम जाने वाली है।
जैसे पिछली बार का हम देख लेते हैं एक बार। मैथमेटिक्स का देखिए 53 गई है आपकी कट ऑफ, ठीक है। और ऐसे फिजिक्स में आपकी 39 कट ऑफ गई है फ्रेंड्स। 39 कट ऑफ मतलब आप यहाँ से गैस कर सकते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी कम गई है पिछली बार। इस बार भी सेम रहेगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल था ना वो काफ़ी टफ था। 11th-12th का पेपर मैंने खुद भी देखा था, तो वो पेपर आपका काफ़ी टफ पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर और सब्जेक्ट्स आपका, जैसे संस्कृत है। संस्कृत में आपकी कट ऑफ गई थी 41, ठीक है। ऐसे ही बंगाली अगर देखें तो 66 गई है। मैथमेटिक्स का मैंने आपको बता दिया 53 गई थी, और फिजिक्स में आपकी 39 गई थी। ओनली 11th-12th की ये बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं 9th और 10th में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। यहाँ पर आपकी हाई जाएगी फ्रेंड्स, और 6 to 8 में भी हाई ही जाने वाली है। तो देखिए पिछली बार का अगर डेटा देखें तो हिंदी में अनरिजर्व्ड में 55 गई थी सॉरी। उसके बाद उर्दू की अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड में 58 गई थी। संस्कृत में आपकी 67 गई थी फ्रेंड्स। और इसी तरीके से इंग्लिश सब्जेक्ट अगर देखें तो पिछली बार 9th-10th इंग्लिश में 59 आपकी कट ऑफ गई थी। और साइंस में देखिए फ्रेंड्स, साइंस वाले स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट्स आते हैं, तो आपकी कट ऑफ गई थी 9th-10th की 50, ठीक है, अनरिजर्व्ड जनरल की। बाकी अदर कैटेगरीज में इससे कम ही रहती है, ये आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा अनरिजर्व्ड की ही होती है। मैथमेटिक्स की कट ऑफ गई थी 72 और सोशल साइंस की 74। यहाँ से आपको ये पता चल गया होगा कि TRE 1 में 9th-10th में सबसे ज़्यादा कट ऑफ SST सब्जेक्ट की रही है, वो भी 74। जी हाँ, SST का पेपर पिछली बार भी आपका अच्छा खासा आया था, ठीक ठाक। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही था कि पेपर अच्छा गया है, और इस बार भी यही हुआ है। तो आपकी SST में कट ऑफ रहेगी, थोड़ा बहुत हाई जाएगी ही, ठीक है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको आइडिया आ गया होगा ओवरऑल कि कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है। ये 9th-10th का डेटा है और ये 11th-12th का डेटा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1 to 5 का भी दिया है। जनरल कैटेगरी में देखिए 1 to 5 में 67 गई थी। 1 to 5 की कट ऑफ तो वैसे भी हाई रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जितने पद हैं उससे डबल से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आई हैं। और जो DLED वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी लास्ट डेट 18 है। 18 दिसंबर तक आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, और DLED वाले अपनी सारी डिटेल वहाँ पर डाल दीजिए कि आपने कौन से ईयर में DLED किया है, कहाँ से किया है, कौन सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो सब आपको बताना है। क्योंकि ये लोग जो हैं 2017 से पहले के किए हुए नहीं, 2017 के बाद के जो NIOS DLED वाले हैं उनको हटाने की तैयारी चल रही है। अगर आप NIOS DLED हैं 2017 से पहले किया है तो आप यहाँ पर सेफ़ हैं। अगर 2017 के बाद आपने DLED NIOS से किया है देन आपके लिए खतरा है फ्रेंड्स, इसीलिए इन्होंने शायद ये डेटा मांगा भी हुआ है। एंड यस, जो BEd वाले स्टूडेंट्स हैं वो सेफ़ हैं, आपको जो है अपना डिटेल वहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। तो 11th-12th में जिन भी स्टूडेंट्स के 50+ हैं वो पूरी होप लगा सकते हैं कि उनका सिलेक्शन यहाँ होगा, ठीक है। आप होप लगा सकते हैं। और हाँ, अगर क्वेश्चन चैलेंज करना है आपको 11th-12th वालों को तो जल्दी से कर लीजिएगा। 17 से 18 दिसंबर तक का ही टाइम है, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। एंड यस, 6 to 8 की प्रोविजनल आंसर की आ गई है, आप लोग डाउनलोड करके मैच कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।